नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 8वें पारे में आने वाले जो अहम मज़ामीन हैं उनमें से चंद इंतहाई अहम का जिक्र करेंगे। 8वें पारे में सूरह अल आराफ का आगाज़ होता है। ये मक्की सूरत है। इसमें 206 आयात और 24 रकू हैं। अल आराफ इस्तिलाही तौर पर कुरान मजीद ने यह लफ्ज़ उस जगह के लिए इस्तेमाल किया है जो ना जन्नत है और ना जहन्नम है, इनके बिटवीन एक मकाम है, उसको अल आराफ कहा। इस सूरत के अंदर, मक्की सूरत है, अकायद के हवाले से बहुत से मज़ामीन बयान हुए और ख़ास तौर पर इस सूरत के अंदर अंबियाए किराम के वाक़यात का जिक्र हुआ। आज का हमारा यह दर्स बतौर ख़ास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो इवेंट, जो वाक़या, उनकी तख्लीक, उनकी जो पैदाइश है, आज हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा तफसील से आज के दर्स में बयान करें। कुरान मजीद सबसे पहली ये बात कि वो किसी हमारे लिए क्यों बयान करता है। कुरान कोई तारीख़ की किताब नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सिर्फ हिस्ट्री से वाकिफ़ कराना चाहते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं। कुरान मजीद तो हिदायत की किताब है और पिछले वाक़यात के बयान करने का मकसद कुरान पढ़ने वालों को उन चीज़ों पर दावत गौर फ़िक्र देना है और कुछ ज़रूरी पैगाम जो उस किस्से से, उस वाक़े से मिलता है, उसकी जानिब मुतवज्जा करके उसका जो अमल का रास्ता है उसको दुरुस्त करना है। अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक को देखें, एक तो अल्लाह पाक ने सूरह अल बकरा में जिक्र किया था, पैदा करने से पहले मलाइका से अपने इरादे का जिक्र किया था। मलाइका ने उसके जवाब में कहा था, अपने आप को पेश करते हुए, खलीफा ही बनाना है बारी ताला, तो हम तेरे बंदे मौजूद हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, पाकीज़गी बयान करते हैं, और तो इंसान को पैदा करेगा वो तो खूरेज़ी और फसाद करेगा। मगर यहाँ सूरह अल आराफ के अंदर ये वाक़या बड़ी तफसील के साथ आया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और उनको अपने हाथों से पैदा फरमाया, उनको बनाया, उनके वजूद खाकी को, और उनमें रूह फूकी गई, तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब मलाइका को सजदा करने का हुक्म दिया। अब उलमाए किराम ने यहाँ बहस की कि यह सजदा कौन सा था। सजदा ताज़ीमी था, यकीनन सजदा ताज़ीमी था। इबादत का हक़ तो सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये ताज़ीमी सजदा था जो कि पिछली उम्मतों में जायज़ था, मगर उम्मत मुहम्मदी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम में ताज़ीमी सजदा भी हराम कर दिया गया। इब्लीस ने इनकार किया, सब मलाइका ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया। और जब उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पूछा कि मा मनाअका अल्ला तस्जुद, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका, क्यों तूने सजदा नहीं किया, उसने जवाब जो दिया, उस जवाब में उसने कहा, अना खैरुम मिन्हु, मैं क्यों सजदा करूं, मैं तो इससे बेहतर हूं। सजदा करना तो मसजूद की ताज़ीम का इजहार करना है, मैं तो खुद इनसे बेहतर हूं। और बेहतरी की दलील उसने ये दी कि आपने मुझे आग से पैदा किया, इन्हें मिट्टी से पैदा किया। आग ऊपर को उठती है, बुलंद होती है, और मिट्टी पाँव में रुलती है, लिहाजा मैं ऊंचा हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उसका ये जवाब सुना तो फरमाया, मेरी बारगाह से निकल जाओ। तुमने ये देखा कि आदम को सजदा करोगे, मगर तुमने इस बात पे गौर नहीं किया कि सजदे का हुक्म देने वाला कौन है। वो वही है जो तुम्हारा रब और तुम्हारा मालिक है। तुम उस रब की नाफरमानी की है, लिहाजा मेरी बारगाह से निकल जाओ। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसके गले में लानत का तौक डाला गया और उसे मदहूर व महकूर कहकर निकलने का हुक्म दिया गया, यहाँ उसने अल्लाह की बारगाह में एक रिक्वेस्ट पुट की। उसने कहा कि बारी ताला, मैं आपसे मोहलत मांगना चाहता हूँ, आप मेरी गिरफ्त फौरन न करें, मेरी ज़िंदगी की जो रस्सी है उसको लंबा करें, उसको ढील दें। और साथ ही उसने वाज़ेह तौर पर अपनी प्लानिंग दे दी कि ये आदम और इसकी औलाद, जिसकी वजह से मुझे अपने बुलंद मनसब से नीचे गिराया गया और मैं ज़लील ख्वार हो गया हूँ, मैं अब इनका ताक़ुब करूँगा, मैं इनका पीछा करूँगा, मैं इन पे हमले करूँगा, मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूँगा, जिस सिराते मुस्तकीम पर चलकर इन्होंने तेरी रज़ा हासिल करनी है, तेरी जन्नत को पाना है, मैं वहाँ बैठ कर इनको अगवा करूँगा, वहाँ से बहकाऊँगा, वहाँ से इनको हटाऊँगा। रब्बे कायनात ने ये सारी बातें सुनकर भी उसको इजाज़त दे दी कि हाँ, मैं तुझे मोहलत दूंगा, और वो मोहलत क़यामत के दिन तक होगी।
तमाम इंसान जब तक दुनिया में आते रहेंगे, मैं तुझे ये ताकत दे रहा हूं कि तुझसे जो होता है कर गुजर। मगर हाँ, एक बात याद, अब जब शैतान को अल्लाह पाक ने इजाज़त दी, उसने अपने उन प्लानिंग का जिक्र किया और अपने शैतान पर हमले की धमकियां दी, मगर साथ ही उसने ये भी कहा इल्ला इबादका मिनहुल मुखलसीन, मगर हाँ, जो मेरा जोर है, जो मेरा दाव है, मेरा फरेब है, तेरे मुखलिस बंदों पर नहीं चल सकेगा, जो खालिस तेरी ज़ात के साथ हो जाएंगे, जो तेरी मोहब्बत को सबसे ज़्यादा फौकियत और बरतरी देंगे, जो अपने नफ्स को सफ़ा के मराहिल से गुजारेंगे, उन पर मेरा जोर नहीं चल सकेगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिले का हुक्म दिया, और साथ ही हुक्म देते हुए कहा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ये फलां दरख्त है, इसके करीब मत जाना। अगर आप इसके करीब गए यानी इसका फल खाया तो आप जालिमों में से हो जाएंगे, ज्यादती करने वालों में से हो जाएंगे। अब यहां से हजरत आदम और हव्वा की एक आजमाइश का पीरियड शुरू होता है, और वो इब्लीस जो अब रांदाए दरगाह और शैतान बन चुका था, उसे अपनी कुव्वत आजमाने का मौका मिलता है। वो मुख्तलिफ भेस बदल कर, मुख्तलिफ रूप बदल कर जन्नत तक रसाई हासिल करता है। और हजरत आदम और हव्वा को जाकर उसे पता है कि अब इनको बहकाने के लिए, हटाने के लिए मेरे पास एक ही हीला है कि जिस काम से खुदा ने मना किया है वो हुक्म अदूली कराऊं, वो काम इनसे कराऊं ताकि इनसे अल्लाह नाराज हो जाए और ये भी अपने बुलंद मनसब से नीचे गिर जाए। हमें यहां ये बात जाननी होगी और गौर करना होगा। आपने देखा कि इब्लीस ने हमारे जद्द अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की नजर से गिराने के लिए हुक्म अदूली पर आमादा करने की कोशिश की। आप अंदाजा करें कि अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत, अगर वो भी माज़अल्लाह कोई अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अदूली करते हैं तो वो भी अपने मकाम से नीचे हट जाते हैं। तो हमें इसमें एक पैगाम है, और वो पैगाम ये है कि हम अगर ये चाहते हैं कि हम अपने रब की नज़र में बावकार रहें और अल्लाह ताला की बारगाह में कामयाब ठहरें, तो हमें अपने रब की फरमाबरदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। जब इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाकर मुख्तलिफ रूप और शक्लों के अंदर वसवसा अंदाजी की, और यहाँ कुरान कहता है कि शैतान के पास दो हथियार हैं। एक चीज़ तो यह है कि वो झूठ बोलेगा, और दूसरी चीज़ यह है कि वो मकर और फरेब से काम लेगा, वो धोखाधड़ी से काम लेगा। और उसके पास इस तरह के टैक्ट और तकनीकें हैं कि वो इंसान के सामने अच्छे काम को बुरा करके और बुरे काम को खुशनुमा करके बयान करेगा, हक को बातिल करके और बातिल को हक करके बयान करेगा। मगर अल्लाह ने इंसान को अक्ल सलीम भी दी है और उसकी रहनुमाई के लिए कुरान भी दिया है, और हुजूर अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक रहनुमा भी दिया है। अगर इंसान कुरान और सुन्नत की पैरवी में अपनी अक्ल को इस्तेमाल करेगा तो शैतान के फरेबों को पा जाएगा। यहां पर शैतान ने उनके सामने जाकर कसमें खाई, हज़रत आदम और हव्वा के सामने, कि मैं आपका खैर खा हूं, और ये जो दरख्त जिसको खाने से मना किया गया है, ये दरख्त ये खुल्द का दरख्त है, इसका फल जो खा ले उस पर मौत नहीं आती, वो हमेशा जिंदा रहता है। मैं ये चाहता हूं कि आप ये खा लो ताकि आपको हमेशा रब की कुर्बत हासिल रहे। उलमाए किराम कहते हैं ये पहला शख्स था जिसने झूठी कसम खाई, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस कसम जो उसने खाई थी उसका एतबार करते हुए उसकी बात मान बैठे और उस दरख्त के फल को खा लिया। और जब वो फल खाया गया तो उसका पहला नतीजा, उसका फौरी रिजल्ट ये हुआ कि कुरान कहता है उनका सतर खुल गया, छुपाने की जगह उनकी खुल गई, और वो जो फितरी एहसास था इंसान का, ये बात बड़ी काबिल गौर है। आज अगर इंसान अपनी फितरत को मस्क कर बैठे और उरियानी को अपनी तहजीब बना बैठे तो उस इंसान की अकल को मातम करने को जी चाहता है। पहले इंसान जिनसे दुनिया, हमारे जद्द अमजद, जिनसे कायनात और इंसानियत को आगाज हुआ, जिनसे, उनकी फितरत ये थी कि जब अल्लाह के हुक्म से उनका सतर हट गया, उस गलती की वजह से, उस फल खाने की वजह से, तो फौरी तौर पे कुरान कहते हैं वतफ़िका यख्सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, वो दरख्तों के पत्ते ढूंढ ढूंढ कर अपने सतर की जगहों पे रखने लग गए। हालांकि वो शौहर बीवी, मियाँ बीवी थे दोनों, मगर वो जो फितरी हया था, कुदरती हया था, जो उसका असर ये था कि अपने आप को छुपाने पे लग गए। ये बात इंतहाई काबिल गौर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से पुरसिश की गई कि आदम, मैंने आपको मना किया था, आपने ये फल नहीं खाना, तो आपने ये क्यों खाया? आप इस दरख्त के करीब क्यों गए? मैं यहाँ इस पूरे सूरत का या इस पूरे वाक़े का जो मेन थीम है और इसका जो पैगाम है वो आपको देना चाहता हूँ। आपने देखा कि जब शैतान को अल्लाह ने कहा था सजदा करो, उसने सजदा नहीं किया,
اور جب اللہ پاک نے اس سے پرسش کی اور پوچھا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا سجدہ کرو تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس کے جواب کو ذہن میں رکھیے۔ اس نے جواب میں یہ کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے اللہ پاک کے سامنے دلائل کا مقابلہ شروع کر دیا، اپنی بہتری کی بات کرنی شروع کر دی کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ اپنے جد امجد، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ دیکھیے۔ جب یہی سوال خدا نے ان سے پوچھا کہ میں نے آپ سے منع کیا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، آپ کیوں چلے گئے؟ انہوں نے جواب میں کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی بحث نہیں۔ اگر وہ چاہتے تو بحثیں کر سکتے تھے، وہ کہہ سکتے تھے یا اللہ کہ میں بالکل ہی بے قصور ہوں، میرے سامنے ابلیس نے تیرے نام کی قسمیں کھائی ہیں، میں تو اس اعتبار میں مارا گیا ہوں۔ مگر انہوں نے کوئی حجت پیش نہیں کی۔ انہوں نے جواب میں اتنا کہا ربنا ظلمنا انفسنا، ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان اکڑ گیا تھا، حجت بازی میں چلا گیا تھا، اس کے مقابلے میں ہمارے جد امجد ان کا رویہ، ان کا طریقہ کار اور ان کا اسوہ یہ تھا کہ انہوں نے بجائے اپنے اس عمل پر کوئی دلیل دینے کے ہاتھ باندھ کے عرض کی باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معافی عطا فرما دے۔ اب آپ اللہ رب العزت کے اس جو ریسپانس تھا، شیطان نے وہ کام کیا تو اس کو راندہ درگاہ کہہ کر قیامت تک کے لیے مردود کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بظاہر حکم عدولی ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو اللہ پاک نے ان کی غلطی کو معاف کیا، ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا تھا۔ آخر میں یہ پیغام جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خود خبردار کر کے دے رہا ہے، انتہائی قابل غور ہے کہ یہ سارا واقعہ جو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا سنایا گیا اور شیطان کے جو ارادے بتائے گئے انسانیت کو، اور وہ ارادے خفیہ نہیں تھے، اس نے کھلم کھلا اعلانیہ رب کے سامنے چیلنج کیا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، اور پھر اس نے ہمارے بابا حضرت آدم اور ہماری اماں حضرت حوا پر وار کیا۔ اس واقعے کے تناظر میں اللہ پاک ہمیں واضح طور پیغام دینے کے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا، اپنے آپ کو ہر لمحہ چوکنا رکھنا کہ یہ جو ابلیس ہے، شیطان ہے، یہ تمہیں بھی راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا، یہ تمہیں بھی صراط مستقیم سے ہٹائے گا، یہ تمہیں بھی خدا کی نافرمانی پی راہ پر چلا کر جہنم کے گڑھے میں پھینکے گا۔ لہذا اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا، اس کے وار میں مت آنا۔ اس نے تمہارے ماں باپ، تمہارے دادا جد امجد حضرت آدم اور حوا پر بھی وار کیا تھا، انہیں بھی جنت سے نکلوایا تھا، اور یہ تم پر بھی یہ حملے کرے گا، لہذا اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا۔ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج بحیثیت اولاد آدم ہونے کے اور بحیثیت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اور غلام ہونے کے اور قرآن کے طالب علم ہونے کے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پیغام پر غور کریں اور اپنے آپ کو شیطان کے بہکاوے میں لا کر صراط مستقیم سے نہ ہٹائیں، بلکہ قرآن و سنت کی راہ پر چلیں اور اللہ رب العزت کی رضا کے حقدار بنیں۔ باری تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اقرا اسلامک گائیڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔